Now the antibiotics. Microbes also plays a very important role in the formation of the antibiotics. First of all, what is the antibiotics? First, the antibiotics term given by Waxman. सबसे पहले ये टर्म किसने दी? वैक्समैन ने दी इन 1942 में। एंटी क्या है? बायो में हर वर्ड टू लैंग्वेज से डिराइव्ड है। वन इज द ग्रीक, सेकंड इज द लैटिन। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, वन इज द एंटी, सेकंड इज द बायोटिक। फर्स्ट इट इज द एंटी, सेकंड इज द बायोटिक। एंटी मीन अगेंस्ट और बायो मीन life. It means the meaning of the antibiotic is against life. देखो हम against life कह रहे हैं तो ये किसके against life है? With respect to pathogens. Pathogens are the disease causing organisms. It means the term antibiotics is given by the Waxman. What do you mean by anti? Anti mean against, bio mean life. It means against life. They are the against with respect to क्या है? Pathogens. यदि पैथोजन के लिए हमें आपकी बॉडी में कोई पैथोजन या डिजीज कोज कर रहा है, आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो तो पैथोजन को क्या कर रहा है? किल। यदि हम क्या करें इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करें? ह्यूमन करें तो इट मीन्स प्रो लाइफ। विद रिस्पेक्ट टू ये आप क्या कर रहे हो? ह्यूमन कर रहे हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? मीनिंग ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इज द प्रो लाइफ, नॉट अगेंस्ट। इट मीन्स बिफोर लाइफ। यानी कि किसी बॉडी इन्फेक्टेड है किसी पैथोजन से तो पहले किसको यूज करना चाहिए? एंटीबायोटिक्स। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक। Antibiotics are the chemical substance which are produced by one microbes and they kill or retard the growth of the other microbes. क्या है? Antibiotics are the chemical substances which are produced by one microbes that inhibit or kill the growth of other microbes. It means एक माइक्रोब तो इसे बना रहा है और दूसरा माइक्रोब इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है? किल कर रहा है या क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट कर रहा है तो या इनहिबिट का मतलब उसको रोक रहा है। तो यानी कि क्या है? तो एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट क्या कर रहा है? काम। देखो सबसे पहले जो डिस्कवरी थी इसकी एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने जिस प्रोसेस से इसको डिस्कवर किया और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। अब हमें ये नहीं पता कि जो आपकी क्या होती है सेरेंडिपिटी क्या होती है? डिस्कवरी बाय चांस। डिस्कवरी बाय चांस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे? हाउ द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक। द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज द पेनिसिलिन। First antibiotic is the penicillin. ये क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक। हाउ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? एक कल्चर मीडियम में तो क्या थी? फंगस पड़ी थी और इस फंगस का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटा। ये एक कल्चर मीडियम था, ठीक है? ये कल्चर प्लेट है।
इस बैक्टीरिया का नाम था स्टाइफ्लोकोकस कोकाई, स्टाइफ्लोकोकाई बैक्टीरिया। फोकस करेंगे तो एक बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो Alexander Fleming noticed due to this penicillium the Staphylococcus bacteria get killed। इसने क्या देखा कि इसके सराउंडिंग के कल्चर मीडियम में पेनिसिलिन नोटेटम है। इस पेनिसिलिन नोटेटम की वजह से क्या हुआ कि ये जब पास में था, नियर था, तो ये बैक्टीरिया किल होने शुरू हो गए। इट मीन्स दिस पेनिसिलियम प्रोड्यूस ए केमिकल and this chemical kill the bacteria. This question is also important in exam point of view. Which bacteria is killed in Alexander Fleming experiment? That is the Staphylo। ये by chance था, वो लैब में काम कर रहा था, इसे पता चल गया कि ये पेनिसिलिन है। इस पेनिसिलिन से क्या हो रहा है, कोई केमिकल बाहर निकलता है और ये बाहर जो केमिकल है ये क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है। फिर इसने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट किए। हाउ इट इज द एक्सट्रैक्टेड, कैसे इसने एक्सट्रैक्ट किया, पेनिसिलिन ली, उसको क्रश कर दिया और उसके फ्लूइड पार्ट को लिया और उस फ्लूइड पार्ट को लेके बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो करवाया, उसमें डाल दिया। इसने क्या देखा, वो बैक्टीरिया किल हो गया। यानी कि इसके पास क्या हो गया, एक मेथड आ गया जिसकी वजह से इसने एक्सट्रैक्ट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब इसने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ दो साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया कि एक तो आपके क्या है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके साथ इसके एक्सट्रैक्शन में कितने रोल थे, दो साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट का नाम है एर्नेस्ट चेल, सेकंड इज द होवार्ड फ्लोरेट। ये दो साइंटिस्ट प्लस में तीसरा कौन से हो गए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने मिलकर इसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और इन्होंने एक्सट्रैक्ट कब किया, 1945 में, एंड बोथ द थ्री गेट द नोबेल प्राइज। और ये नोबेल प्राइज इन्होंने जब गेट किया कि ये वाला आपका क्या है 1945 में, for the extraction of the antibiotic, that is the first antibiotic, that is the penicillin. This question is also important in exam. Name the scientists that are get awarded for the extraction of the penicillin. फिर देखो जब सबसे पहले इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, this penicillium is used to treat the American soldiers which get injured during the World War II. This is regarding the antibiotic. Now how the antibiotic works, what is the judicious use of the antibiotics। देखो कैसे कोई एंटीबायोटिक काम करती है, ये क्या करती है, दो काम करती है। वन इट हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरिया, सेकंड इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हियर द टू वर्ड्स आर यूज्ड, वन इज द किल, सेकंड इज द इनहिबिट। यानी कि क्या है, एक्शन करें, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज ऑफ टू टाइप्स। एक्शन कितने वे में, टू वे। आइदर इट इनहिबिट या क्या करता है, किल और इनहिबिट, किल द बैक्टीरिया, किल द पैथोजन या बैक्टीरिया। सेकंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ, if it kill the pathogen it is called that is the bactericide। साइड में सुसाइड से वर्ड आया, साइड का मतलब किल करना। यदि ये ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड करता है, तो इसे बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। इट मींस ये बैक्टीरियोस्टैटिक बना रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। और ये स्लो इनहिबिट कैसे कर रहा है, बाय डिसरप्शन प्रोसेस, बाय डिसरप्शन ऑफ वॉल सिंथेसिस। ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होने देता उसको, जिसकी वजह से वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। सेकंड
डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिपेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना तो ये क्या करने देता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी और उसकी इसकी रिपेयर में। थर्ड, ये क्या करता है, बैक्टीरिया में राइबोसोम्स है जो उसके प्रोटीन बनाते हैं, इसकी ये प्रोटीन को बनने नहीं देता कि आपका क्या है, थर्ड इनहिबिशन ऑफ राइबोसोम्स। ये इनहिबिशन कर देता है राइबोसोम के फंक्शंस को। इसकी वजह से एक बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स टू टाइप्स की होती है, एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक एंटीबॉडी एंटीबायोटिक, सेकंड इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। वन इज द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, सेकंड इज द ब्रॉड। स्पेसिफिक वर्क अगेंस्ट किल specific pathogen, but broad spectrum is used to kill number of pathogens। यानी कि क्या है, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए ताकि क्या है, एक आपके नंबर ऑफ पैथोजन, कौन सा पैथोजन आपकी बॉडी में है उसको ये क्या कर दे, किल कर दे। स्पेसिफिक तो सिर्फ आपकी एंटीबायोटिक्स है, तो एक सिंगल ही एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या करती है, काम करती है। देखो एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। एंटीबायोटिक्स हमें लाइकन से मिलती है, फंजाई से भी मिलती है, बैक्टीरिया से भी मिलती है और एक्टिनोमाइसीटीज ये भी एक बैक्टीरिया है उससे मिलती है। यानी कि सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या क्या बताया इसमें, एक तो आपको बताया लाइकन्स, लाइकन जैसे ल्यूसीनिया नाम का लाइकन है, ये कैच फायर भी कर लेता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर हो गया, ड्यू टू किससे हो जाता है, आपका ल्यूसीनिया लाइकन से भी। जो आपका क्या होता है ल्यूसीनिया, इससे लाइकन से एंटीबायोटिक मिलती है। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, क्लेडोनिया, ये लाइकन से। फिर इसके बाद क्या है, फंजाई। फंजाई नंबर ऑफ फंजाइस है जो रोल प्ले करती हैं जिसमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। हमने मोस्ट कॉमन की दैट इज यूज्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट इज द पेनिसिलियम नोटेटर। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पेनिसिलिन, दैट इज द पेनिसिलिन नोटेटर। थर्ड इज सोर्स इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एडवांस बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर क्या है, बेसिलस, जिसकी शेप कैसी होती है, रोड लाइक, बेसिलस बैक्टीरिया, जिसे आपको 70% एंटीबायोटिक मिलती है। स्यूडोमोनास, और जिसे आपको 30% क्या मिलती है, एंटीबायोटिक्स मिलती है। एक्टिनोमाइसीटीज इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंगस आल्सो, इट इज आल्सो, इट हैव बोथ द कैरेक्टर्स as well as a fungi as well as the bacteria, actinomyces। और इसके अंदर हमारा क्या also help in the formation of antibiotics। This is regarding about the antibiotics। Now the usage of the antibiotics, first it is used to kill the number of pathogens which cause the disease। Usage of एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट आपको क्या होता है, इट इज यूज टू ट्रीट द डिजीज लाइक डिप्थीरिया, लेप्रोसी, जिसे हम कोड भी बोलते हैं। ये डिजीज अब हमारी सोसाइटी पे क्या हो गई है, खत्म। इसे हैंसन डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये डिजीज जो डिस्कवर की गई थी ये किसने की थी, हैंसन ने की थी। तो ये एक वूपिंग कफ जिसे काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, वूपिंग कफ,
और ये क्या है, ये कैसे कर रहे हैं, टू ट्रीट बाय किलिंग द पैथोजेंस। that cause disease. Second, it is used as a food supplement. Used as a food supplement. फूड सप्लीमेंट कहाँ, पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में हमें क्या होता है, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करना होता है एग का, और या हमें किसका करना पड़ता है, फाउल के साइज को बढ़ाना है, तो इसे एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है इसके अंदर, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, यानी कि इसे यूज कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट इन फॉर एनिमल्स। थर्ड, इट हेल्प इन द preservation of the food like fish and pasteurized food and canned food. Pasteurized food, it is used to, क्या कर रहे हैं हम, प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं फिश को प्रिजर्व करने के लिए। फिर pasteurized and canned food, these are the uses of the antibiotics. It means antibiotics plays a very important role in treating the disease as a food supplement as well as in the preservation of food. In addition to this, the use of the antibiotics must be judicious. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स आपने क्या है कि जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक स्लोली वर्क करती है और आप उसकी ओवरडोज ले लेते हो विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। फिजिशियन से आपने ली नहीं, अपने आप ही उसके ओवरडोज ले लेते हो, तो इस केस में ये क्या करती है, आपके लिए हार्मफुल रहती है। क्यों, जब ओवरडोज इसकी यूज की जाती है, बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब अब वो जो एंटीबायोटिक आप उसके अगेंस्ट ले रहे हो वो काम नहीं करती और वो डिजीज आपकी फिर ट्रीट नहीं होती, और इसका बॉडी पे क्या आता है, इफेक्ट आता है। फिर आप कहते हो कि ये डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर आपने से मेडिसिन दी है सही नहीं दी, तो उस केस में आप क्या करते हो, या तो डॉक्टर बदल लेते हो, या आप क्या कर लेते हो, डॉक्टर बदलते हो, या आप क्या करते हैं, डॉक्टर आपकी मेडिसिन बदल देता है। दोनों ही केस में उस पैथोजन की क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, फिर आपको रिलीफ मिल जाता है। यदि आप डॉक्टर बदलते हो तो आप कहते हो ये डॉक्टर सही है, मुझे इसकी दवाई क्या करनी है, मेडिसिन आपको क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है। यदि आप क्या है, डॉक्टर आपकी मेडिसिन बदल देते हैं तो आप कहते हो कि वो पहले वाली मेडिसिन तो वर्क नहीं कर रही थी और ये वाली अब क्या कर रही है, आपकी ये क्या कर रही है, इफेक्टिव है। तो यानी कि क्या है, इसको कभी भी ओवरडोज में नहीं लेना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब अमाउंट में लेना चाहिए, कितनी पावर्स की एंटीबायोटिक्स यूज करनी है और कितने डेज के लिए करनी है, और इसीलिए इसका यूज कैसा होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द एंटीबायोटिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो we have discussed about the other industrial products like the enzymes, chemicals, organic acids and bioactives.